हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी को मेरे इस चैनल बेसिक क्लास स्टडी पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप सभी को 95 प्लस टारगेट रखना है। इसके लिए आपको तबातोड़ तैयारी करना है। बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे में हर रोज वीडियो डालता रहता हूँ। या तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारे पड़ोसी खुश होंगे, लेकिन यह सफल हो गए तो तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने पड़ोसी को खुश करोगे या अपने माँ बाप को खुश करोगे। तो आइए अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये 101% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न जरूर आएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना है किसका, 3 अंक का। 378, 180 और 420 है। तो इसका हम किस तरह ज्ञात करेंगे, आइए हम बताते हैं। क्या है, 378, 180, 420। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 420 है। 420 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 378 है। उसके बाद क्या है, 180। इसका मतलब होता है जिस तरह मुंह खुला है वो बड़ा है और जिस तरह मुंह बंद है वो छोटा है। देखिए, इस तरह मुंह खुला है बड़ा है और इस तरह मुंह छोटा है ये बड़ा है। तो हमें जो है इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। इससे छोटा है उससे छोटे को 180 और सबसे बड़े को 420 का जो है पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए जो है हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो ये 180 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 180 दूना 360। इसे घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0। एक उधार लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में कि 6 गए 6। यहाँ पर 3 बचा, 3 में कि 3 गए कट जाएगा। फिर यहाँ पर जो उतारते हैं, फिर जो शेषफल बचता है इसके हम यहाँ पर बीच में उतारते हैं। अब फिर इसे हम पहाड़ा पढ़ेंगे, इसे 3 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 180। 3 0 0, 3 6 18, 180। 0 में से 0 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गए 0। यानी जो है 180 क्या लिखेंगे हम, 180 और 420 का एचसीएफ 60 आ गया। और फिर इसके बाद जो है हम 180 और 378 का ज्ञात करेंगे। 3 अंक का है ना, इसलिए 180 और 378। आइए अब हम इसका ज्ञात करते हैं। तो ये भी 2 बार में जाएगा, तो 2 बार काटते हैं। 180 दूना 360, 8 बचा। 7 में कि 6 गए 1 बचा। अब यहाँ पर जो 180 था, अब इसका जो है हम यहाँ पर उतारेंगे। तो 18 भागे 180, 18 2 180। ये देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो ये जो भाजक होता है, भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यानी 180 और 378 का एचसीएफ कितना आया, 18 आया। अब इसमें क्या बढ़ा, 18 बढ़ा कि 60 बढ़ा। तो 60 बड़ा है तो इसके तरफ मुंह खुला रहेगा और 18 छोटा है तो इसके तरफ मुंह बंद रहेगा। यानी जो बड़ा रहेगा वो बीच में रहेगा। अब इसका जो एचसीएफ निकालेंगे, 60 18। अब जो है इसका हम भाग देंगे, 18 3 54। 10 में कि 4 गए 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 5 में कि 5 ये कट जाएगा। अब फिर यहाँ पर जो 18 था यहाँ हम उतारेंगे 18, ये वाला यहाँ उतारे, छात्रिक 18 कटे गया। यानी जब शेषफल 0 आ गया तो भाजक ही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 6। अर्थात 378, 180 और 420 का एचसीएफ कितना आया, 6। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ये बिल्कुल तैयारी के साथ जाइएगा और आप मत सोचिएगा कि आपके जो है पेपर नहीं होगा, पेपर जरूर होगा। तो आप लोग ये जरूर तैयारी करके जाइएगा। आइए अब हम जो है दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी जो हमें एचसीएफ, लेकिन देखिए इसमें 3 का ज्ञात करना था, इसमें हमें जो है केवल 2 ही संख्या दी गई है और इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। इसी प्रकार भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप दोनों तैयार करिए रहेगा। फिर जो है 240 और क्या है 228। इसमें बड़ा कौन है, 240 बड़ा, तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। तो जो बड़ा है वो कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। ये क्या है 228, ये बाहर रहेगा।
अब जो है इसे भाग देंगे, इससे ज़्यादा ना हो पाए, इससे कम रहे तो एक बार में जाएगा। 228, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 3 बचा, 3 में के 2 गए 1, यहाँ पर 2 में के 2 गए कट जाएगा, यानी 0 बचेगा। अब जो है इसे हम उतारेंगे 228। जब शेषफल आ जाता है तो जो हम भाजक को ही उतारते, नहीं कि यहाँ पर हम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब इसे हम भाग देंगे 12 का जो है, नहीं यहाँ पर 3 में के 2 गए कहाँ से है 12, अब 12 पहाड़ा पढ़े तो 22 आ जाए, फिर कहेंगे तो 12 एकम 12, 2 में के 2 गए 0 और 2 में की 1 गए 1, और फिर यहाँ पर 8 उतारे तो फिर जो 12 का पहाड़ी है 108 आ जाए, 12 छक्का 108, 8 में से 8 गए 0 0 0, यानी जब शेषफल 0 आ जाए तो ये जो भाजक होता है ये क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यानी 240 और 228 का एचसीएफ कितना आ गया 12, यही इसका आंसर होगा। तो आइए अब हम जो है तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले जो आप लोगों को हम समझा देंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप लोगों को उदाहरण जैसे जो है 7 हो गया, 7 केवल 7 से कट सकते हैं लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटे, जैसे और फिर 11 हो गया, ये सब कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या के बारे में, लेकिन जो भाज्य संख्या होती है वो किसी भी संख्या से कट सकती है। जैसे 9 हो गया, 9 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, इसलिए भाज्य है। और ये कौन सी संख्या, ये अभाज्य संख्या है। तो आइए इसी का जो हमें गुणनखंड करना है। तो 156 का हम गुणनखंड करेंगे 156। इसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 से 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। अब फिर ये 2 से हम इसे काटेंगे, 2 3 6 18 होगा, 2 9 18, 39। देखिए 2 से काटे कटेगा लेकिन दशमलव में नहीं काटना क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना। अब फिर 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 13, 13 स्वयं से कटेगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ देखो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य संख्या है, यानी जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह का जो है 2 भी कभी कभी भूल जाता है लेकिन लोगों को इसी तरह लिखना है। तो आइए हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, यदि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306, 657 बराबर 9 है तो एलसीएम जो है 306, 657 का ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% 101% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोगों को इसको जो है एक सूत्र ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, तो इसका सूत्र क्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, और जो इसका एचसीएफ 9 दिया और हमें एलसीएम निकालना है। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा पक्का। इसी प्रकार का अंक भले ही बदला रहे लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आप लोग मुझे लिखवा कर लीजिए। तो पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर एचसीएफ क्या है 9 दिया है और निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेंगे, इस तरफ गुणा है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा भाग आ जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर एलसीएम। तो जो है इससे जो हम इसे जो है अब हल करेंगे। तो आइए इसे जो है हम हल करते हैं। यदि हम इसे भाग दें तो 9 एकम 9, इसे पढ़ा पड़ेंगे, 9 3 27, कितना बचा 3 बचा, तो 9 चौक 36 यानी ये कट गया, यानी 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। जो है इसका अब हम गुणा करते हैं तो इसका क्या आएगा 22,338 एलसीएम। अभी आप लोग जो है इसका जो है एक बार एलसीएम करते हैं लेकिन इस तरह नहीं, आप एक सूत्र रखेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, एचसीएफ जो है दिया रहेगा या फिर एलसीएम दिया रहेगा। आपको इसी प्रकार जो है क्वेश्चन में बजाकर पूछा जाएगा, वो पक्का ये 100% पूछा जाएगा। तो आइए जो हम पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है, यदि एचसीएफ 225 और 60 के बराबर है, 225 गुणे 5 माइनस 10 तो x का मान,
यानी जो है इसका एचसीएफ निकाल लिए जो इसके बराबर है। तो हम 225 और 60 का एचसीएफ निकालते हैं। 60 और किसका 225 का एचसीएफ तो निकालते हैं। यदि हम इसे 4 से भाग दें तो 4 से भाग जाएगा कि नहीं, तो आइए देखते हैं। नहीं, 4 में नहीं 3 में जाएगा। 3 जुर्म 0, 3 छक 18। यहाँ पर घटाइए 5 बचा, 2 में क्या उधार लेंगे 12, 12 में क्या हट के 4 बचा। अब यहाँ पर जो 60 होता है यहाँ पर उतारते हैं तो यहाँ पर उतार लिए। अब 45 का पापड़े से है तो 45 एकम 45, दुना में 90 यानी अधिक हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 5 बता 5 में कि 4 गए 1। अब फिर ये जो 45 है फिर यहाँ हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर हम उतारें 15 तिया 45। ये देखें जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो भाजक होता है ये भाजक भागफल और ये शेषफल, तो ये क्या भाजक यानी एचसीएफ इसका कितना आया 15 आया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है क्या है, तो आइए हल करते हैं। एचसीएफ 225 और 60 कितना आया 15 आया। 15 बराबर किसके बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x 15 के बराबर। देखिए पहले हम गुणा करेंगे 5 25 के 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 5 2 11 1125 माइनस 10x। इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 1125 बराबर ये माइनस हो तो माइनस 10x ही रहेगा। आइए देखो ये माइनस इस तरफ भी माइनस से गुणा करेंगे इस तरफ, यानी इसे प्लस करने के लिए। तो जो इस तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1125 से प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब 1125 में से 15 घटाएंगे 5 में कि 5 के 0, यहाँ पर 1 बचा 1 1 बराबर 10x। अब इस तरफ गुणा है तो इस तरफ क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा, यानी 1110 बटा 10 बराबर x। इसे 10 से भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 111। यानी जो है एचसीएफ इतना दिया है तो इसका x का मान, यानी इसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे वहां पर बोर्ड में दे सकता है कि एलसीएम, तो आप लोगों को इसका एलसीएम निकालना है। इसके बराबर जो है यहाँ पर x y z कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे देख लेना। अब आइए हम जो 60वां सवाल लगाते हैं। 60वां सवाल का सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या का मतलब होता है बटा, जैसे 2/3 4/5 a/b p/q, ये सब कौन सी संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जैसे 2.325 ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या। फिर जैसे √3 आ गया ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √9 परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि √3 का यदि हम वर्गमूल करें तो 3 त्रिक का 9, लेकिन यदि हम √3 का वर्गमूल करें तो इसका आएगा 1.7 ऐसे कुछ आएगा, मुझे ध्यान नहीं है। इसी तरह जो है ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या है। बस यही अंतर है कि जो दशमलव के रूप में रहे वो जो है अपरिमेय संख्या, और जो बटा के रूप में रहे उसे जो है परिमेय संख्या कहा जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि √3 का परिमेय संख्या। तो आइए हल करते हैं। तो पहले हम मानेंगे कि जो √3 का परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 का एक परिमेय संख्या, तो इसके बराबर जो है p/q हम लिख सकते हैं, यानी जो बटा होता है यही परिमेय है। तो जो है इसका भ्रमण करते हैं, यहाँ पर इसे लाएंगे तो q√3 बराबर p। अब इस तरह लाएंगे तो q बराबर क्या होगा p/√3, जो कि ये क्या है एक परिमेय संख्या और ये क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो इससे सिद्ध होता है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः जो हम माने थे कि √3 का एक परिमेय संख्या वो गलत है। अतः सिद्ध हुआ कि जो √3 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आएगा चाहे जिस तरह, चाहे 2 √3 आ जाए या फिर √7 आ जाए, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने जो भी 5 अच्छा क्वेश्चन बताए, एक ना एक क्वेश्चन जो है सभी इसमें सभी प्रकार का मिला करके आएगा तो जरूर आएगा। अब आइए जो हम 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या 6/15 दशमलव प्रसार शांत है या शांत। पहले हम शांत के बारे में समझेंगे। शांत का मतलब होता है जैसे 2/15
5 है, तो जो है ये शांत है। कैसे शांत है? एकदम 5 को 2 से भाग दें तो 2 में जाए तो 0 बार में, 0 बार मिल के 2 हो गया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 5 चौक 20। तो ये देखिए अब इससे आगे नहीं जाएगा तो ये शांत है, लेकिन यदि हम लिख दें 3 बटा, जिससे 10/3, हाँ इससे 10/3 लिख दें तो जो है आप इसे भाग देंगे 3 10, 3 त्रिका 9, 1 बचा दशमलव लगाए, जो है 3 3 3 बढ़ते जाएगा, यानी अशांत है। इसी को शांत और अशांत कहते हैं। जिसका पूर्ण विधि हो जाए, जिसका पूर्ण भाग हो जाए शांत है, और जिसका पूर्ण ना हो अशांत है। लेकिन एक प्रकार का ये भी है, लेकिन जहां पर 2 और गुणे 5 आ जाए वो क्या है? दशमलव शांत है। लेकिन जहां पर 2 और 5 नहीं आया वो क्या? अशांत है। तो इसी प्रकार हमेशा करना है। 6/15, 15 का हम सेफ निकालेंगे, 15 का केवल, तो इसे काटे 3 से कटेगा, क्योंकि पहले 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटे, 3 5 15, 5 1 क्या आया? 6/3 गुणे 5। मैंने क्या बताया? जब 2 और 5 आएगा तभी शांत है, लेकिन नहीं आप, हाँ वो सही है, लेकिन देखिए इसे देखिए 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 हो सकता है, और 3 और गुणे 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 और 3 भाग में है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/5। यहाँ पर देखिए हर 5 आ गया, यानी हर जब 5 या फिर 2 आ जाए तो क्या है? शांत है, और नहीं आया तो अशांत है। तो आपके बोर्ड में इसी प्रकार देगा और आप कह देंगे कि अशांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, लेकिन आप लोगों को ऊपर भी देखना है। इसी प्रकार जो है हल किया जाता है शांत और अशांत। आइए फिर हम इसे जो है, या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि दशमलव के रूप में सिद्ध कीजिए कि जो है शांत है। तो आइए सिद्ध कर देते हैं। 15 को 6 से भाग देंगे, 0 में जाएगा, 0 होगा, 6 बचा दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, 15 चौका 60, तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया, यानी अब इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो जो है दशमलव के रूप में भी ये शांत है, और जो है गुणनखंड के रूप में भी ये शांत है। तो आइए हम 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या है? √3 माइनस √5, √5 प्लस √3 का गुणा करना। अरे ये तो समझ लो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले इसका हम गुणा करते हैं। पहले हम लोग को बेसिस समझा दी। इसे √2 गुणे √2 के बराबर 2 होता है। अंडर रूट का 2 था, कैसे 2 हो गया? 2 दूनी 4, √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो ये 2 आ गया। इसी प्रकार जैसे √7 गुणे √7, ट्रिक है इसका, बराबर 7 आ जाएगा। √9 गुणे 9 9, यानी अंडर को अंडर से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो इसे आइए हल करते हैं। √3 माइनस √5, ये क्या? इसे हम इसी प्रकार भी ले सकते हैं ना, √3 प्लस √5, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये सूत्र बन गया, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो जो है a² माइनस b² बराबर कौन सा सूत्र होता है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो यानी जो है इसका सूत्र बन गया, तो इस पर हम रख दे रहे हैं। a का मान क्या है? √3, तो √3 का होल स्क्वायर, माइनस b का मान क्या है? √5 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? a² माइनस b²। तो हमने अभी क्या बताया? जब √3 को इसका वर्ग है मतलब √3 होगा, और गुणे √3 2 बार है, 2 मतलब √3 गुणा 2, इसका मान क्या जाएगा? 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, माइनस √5, यानी √5 के पावर 2, यानी √5 गुणे √5 बराबर क्या जाएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 5, और 3 में से 5 गया, क्या बचेगा? माइनस में 2 बचेगा। क्यों? इसे 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो हम 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो ये सब जो मैंने 8 सवाल बताया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पक्का है, 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस तरह का सवाल जरूर आएगा। आप लोग बिल्कुल तैयारी के साथ रहेगा, क्योंकि इस समय जो है पेपर जरूर होगा, पेपर टलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।